क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब मौसम बदलता है तो मन एकदम उदास सा लगता है, बहुत दुखी महसूस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता? अगर हाँ तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आप में कुछ गड़बड़ है और ना ही आप अकेले हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इसे कहते हैं सीजन इफेक्टिव डिसऑर्डर यानी SAD। कई लोगों को लगता है कि ऐसा केवल सर्दियों के मौसम में ही होता है, पर ऐसा नहीं है। यह दिक्कत गर्मियों में भी और बारिश के मौसम में भी हो सकती है कुछ लोगों में। अब मौसम और आपकी मेंटल हेल्थ का कनेक्शन क्या है, आज के एपिसोड में पता करेंगे। सीजन इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण और इलाज क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि सीजन इफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन में क्या फर्क है, यह कैसे पता करें। सुनिए, ये एक आम मूड डिसऑर्डर है, मन का डिस्टरबेंस है, जिसमें रिकरेंटली सीजन जब बदलता है, जब मौसम बदलता है, उस दौरान व्यक्ति कुछ ऐसे लक्षण महसूस करता है जो कि अवसाद और घबराहट से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि उदास रहना या एनर्जी की कमी महसूस करना, मन नहीं लगना, होपलेस फील करना, चिड़चिड़ापन होना, किसी चीज में ध्यान नहीं दे पाना, नींद प्रॉपर नहीं आना, हर चीज में दिलचस्पी की कमी हो जाना। इस तरह के लक्षण जिन लोगों में आते हैं और आए साल दर साल आते हैं, उनमें हम सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर हमेशा सर्दी में हो ऐसा नहीं होता है। ऑल द मोस्ट कॉमन जो है वो विंटर पैटर्न माना जाता है, जिसमें सर्दी की शुरुआत या दिन छोटा होने लगता है, सनलाइट कम हो रही होती है, वैसे वैसे ये सिम्टम्स आने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना कि सब बेकार है, जीने का क्या फायदा है, मोटिवेशन नहीं महसूस होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में समर पैटर्न भी होता है, जिसमें यह तकलीफ समर या गर्मियों के मौसम के दौरान आती है और उसमें ज्यादातर लक्षण नींद कम आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा हो जाना, घबराहट ज्यादा होना, यह जो लक्षण होते हैं वह ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। यह हार्मोनल चेंजेज और हमारे सर्केडियन रिदम जो हमारी बॉडी क्लॉक बोला जाता है उससे संबंधित माना जाता है। हमारी बॉडी क्लॉक सूर्य की रोशनी नेचुरल लाइट से बहुत रिलेटेड होती है और यह जो लाइट है से हमारे अंदर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन केमिकल्स का बैलेंस रहता है। तो सर्दी के दौरान आमतौर पर जैसे रोशनी कम होने लगती है, यह माना जाता है कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। और जो वल्नरेबल लोग होते हैं, जिनमें डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर होने की टेंडेंसी होती है, उनमें इस मौसम के दौरान उदासी और रिलेटेड लक्ष्य ज्यादा आने लग जाते हैं। और यह भी माना गया है कि यह जेनेटिकली रिलेटेड है। जिन फैमिलीज में माता पिता में इस तरह के लक्षण होते हैं, बच्चों में भी देखे जाते हैं और इसी तरह के लक्षण साल के दूसरे समय में भी उभर के आते हैं, खासकर जब जैसे मानसून का समय होता है। जो लक्षण डिप्रेशन में होते हैं, जैसे कि तासी मन ना लगना, चिड़चिड़ापन, वो सिमिलर लक्षण ही SD या सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर में देखे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मेजर एक ट्रिगर पॉइंट है वो मौसम का बदलाव या रोशनी की कमी है, जबकि जो लोग नॉर्मली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, अवसाद के शिकार होते हैं, उनमें ये मौसम से रिलेटेड नहीं होता है। वहाँ डिप्रेशन किसी भी समय आ सकता है और लंबे समय तक, चाहे वह कोई भी मौसम हो, व्यक्ति को परेशान करता है। सबसे पहले यह आइडेंटिफिकेशन में और मेनली क्योंकि हार्मोन से बहुत रिलेटेड है। अगर हम समय पर सोच नहीं रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, खाने का जो चीजें हम ले रहे हैं वह ज्यादा प्रोसेस्ड हैं, उनमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, फैट की मात्रा ज्यादा है, और अगर फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो यह सारे के सारे हमारे जो साइकाइट्रिक इलनेसेस को बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। और SD में जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि सर्दी के कारण बहुत लोग अपना रूटीन बदल लेते हैं, वह ज्यादा लंबा समय तक सोने लगते हैं दिन में और बेड से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा होता है ठंड की वजह से, और एक्टिविटी एक्सरसाइज जो है वह कम होने
होने लग जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों को डिप्रेशन की टेंडेंसी है कि रोशनी में रहे, जितना हो सके नेचुरल लाइट में रहे, नेचुरल लाइट नहीं हो तो आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज करें। दूसरा, लाइट और डार्क का जो अनुपात है, जो प्रोपोर्शन है, वह रेगुलरली होना चाहिए। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप रात में भी रोशनी जला के बैठे हुए हैं। मेलाटोनिन भी मन को नॉर्मल करने में, पॉजिटिव रखने के लिए जरूरी है, तो एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी डिफिशियंसी का भी रोल देखा गया है और इसीलिए विटामिन डी चेक करना और सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल हो सकता है। यदि एसडी रिकरेंट है, आए साल आ रहा है, तो साइकाइट्रिक की सलाह ले और एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिन यूज की जा सकती हैं, जो कि काफी सेफ और इफेक्टिव होती हैं। जो कॉमनली यूज अवसाद की दवाइयां हैं वो SSRI कैटेगरी की होती हैं, जिससे आपके स्नायु तंत्र में, आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन की मात्रा को बैलेंस किया जाता है ताकि आपका मन पॉजिटिव और खुश रह सके। तो डॉक्टर की राय पे और आपके सिम्टम्स की इंटेंसिटी के बेसिस पे साइकोथेरेपी, लाइट थेरेपी या मेडिसिन या इनका कॉम्बिनेशन इसके इलाज के लिए दिया जा सकता है। मौसम बदलने पर आपका मन उदास क्यों रहता है, यह आपने जान लिया, पर अगर यह समस्या आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, हर साल कर दी है, तो जरूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद ले।